बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। कोरोना के बाद जहानाबाद सदर प्रखंड अंतर्गत सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षा को लेकर बच्चों में उत्साह है, उमंग है और परीक्षा देने के वक्त में बच्चों की उत्साह यह बताता है कि बच्चों के द्वारा मेहनत किया गया है, उनके जो शिक्षक हैं उनके द्वारा मेहनत किया गया है। क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा चिंतित तब होते हैं जब परीक्षा की बात सामने आती है और परीक्षा में वो नहीं लिख पाते हैं। तब बच्चे चिंतित रहते हैं, अपने अभिभावकों से डरते रहते हैं। लेकिन जब वही बच्चे अगर बेहतर पढ़ाई किए हों और परीक्षा में वो सही सही सवाल का उत्तर दे रहे हों तो बच्चों के चेहरे पर उत्साह, उमंग दिखाई देता है। कुछ ऐसा ही उत्साह और उमंग जहानाबाद सदर प्रखंड के सुल्तानी पंडुई में अवस्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चों में दिखाई दे रहा था। आपको बताते चलें कि कोरोना के बाद पहली बार विद्यालय प्रबंधन के द्वारा वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया गया है। इस मौके पर विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि बच्चे हमारी भविष्य हैं। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल बच्चों को जहां अग्रसर आगे करती है तो वहीं अभिभावकों से भी अपील और आग्रह करती है कि बेहतर भविष्य के लिए सभी बच्चों को खुद रास्ता तय करने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि आज हर कदम पर बच्चों को जीवन में कंपटीशन की अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है और सारे बच्चे इस परीक्षा में शामिल भी हो रहे हैं। क्योंकि इस बार तो हम लोगों ने कोरोना के कारण काफ़ी दिनों तक स्कूल बंद होने की वजह से हम लोगों ने इसे मार्च एंड में कराया, क्योंकि सिलेबस बच्चों का पीछे था। बच्चों में काफ़ी कोरोना के वजह से स्कूल बंद हो जाने से उनके पढ़ाई में काफ़ी नुकसान भी उनको देखना पड़ा है और सभी शिक्षकों ने काफ़ी मेहनत भी किया और मेहनत के उपरांत सिलेबस को भी हमने पूरा किया और बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार किया। और वार्षिक परीक्षा के पूर्व हमारे विद्यालय में जांच परीक्षा भी किया गया। इससे मुझे ये देखना था कि बच्चे की क्या एबिलिटी हुई, बच्चे कहाँ तक सही रास्ते पर आए। और उसके बाद हम लोगों के संस्था के प्रबंधक ने ये फैसला लिया कि नहीं, अब वार्षिक परीक्षा लेने का सही समय आ गया है और हम लोग वार्षिक परीक्षा ले रहे हैं। क्या उम्मीद है, बच्चा कैसा प्रदर्शन करेंगे? मुझे तो बड़ा अच्छा से ये उम्मीद लगता है और भरोसा भी है हमें अपने शिक्षकों पर, शिक्षिकाओं पर, जिन्होंने मेहनत किया है, अच्छे से बच्चों को रिवीजन भी कराए हैं और बच्चों का रिजल्ट 100% होना चाहिए, ऐसा मुझे उम्मीद लगता है। अभिभावकों को क्या कहना चाहेंगे? अभिभावकों में थोड़ा जागरूकता का बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावकों को ये समझ थोड़ा सरकारी और प्राइवेट विद्यालय वाला ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उन लोगों को ये मैं जानकारी आपके माध्यम से भी दे दूं कि मेरा साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल है और 8 तक है। मैं अभिभावकों को यह आश्वस्त करता हूं कि कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकारी विद्यालय की पढ़ाई और प्राइवेट विद्यालय की पढ़ाई आपसे छिपी हुई नहीं होगी। यहाँ सही चरित्र का निर्माण होता है। अच्छा एजुकेशन अगर हम दे रहे हैं तो अभिभावकों को प्राइवेट स्कूल के प्रति, सीनियर बच्चों को खास करके, जिन्हें अपने जीवन में कुछ करने का लक्ष्य हो, और हमारा मानना है कि समाज के हर तबके में ये मैसेज जाए साई सेंट्रल के तरफ से कि नहीं, साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में समाज के हर तबके में शिक्षा देने के लिए पैनी नज़र रख रही है और कर्तव्य करने का प्रयास कर रहा है। इस इलाके में शहर के प्रति अट्रैक्शन तो आपको दिखता होगा या लोगों में ऐसा सोच होगा, लेकिन उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, शहर के प्रति गांव से ही लोग शहर में जाते हैं, लेकिन हमने स्कूल के प्रति, शिक्षा संस्थान हमने इस चीज़ को बदल दिया है। हमने इस चीज़ को बदला है क्योंकि हम शहर की जो भी सुविधाएं हैं उससे बेहतर सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध करवा रहे हैं हर चीज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट। बच्चों का कैसे हो, कल्चरल प्रोग्राम कैसे हो, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग कैसे हो, मोटिवेशनल क्लास कैसे हो, हर चीज़ पर मेरी पैनी नज़र है। तो क्यों शहर के बच्चे या गांव के बच्चे शहर की ओर भागेंगे? मेरा तो यह ख्याल है कि शहर के बच्चे गांव की ओर आएँ और हम इस प्रयास में सफल हो रहे हैं। आपका ये जो सहयोग है, आप मीडिया भाइयों का भी सहयोग है, मैं इसके लिए आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने ये बदल कर रख दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे शहर की ओर अब नहीं जा रहे हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की सारी सुविधाएं यहाँ मिल रही है, ट्रांसपोर्ट चार्ज उनका बच रहा है, कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रहा है। हम लोग शाम में बच्चों के अभिभावकों के घर जा रहे हैं देखने के लिए कि बच्चे की क्या स्थिति है, बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि गार्जियनों का झुकाव ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय पर ज़्यादा पड़ेगा। कोरोना के हालात के बावजूद क्या लगता है आपको कि बच्चे का प्रदर्शन किस तरह का होगा? सबसे पहले आपने अपनी कीमती समय निकाल करके साइंस सेंटर पब्लिक स्कूल में आप आए, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपका हमेशा ध्यान साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के ऊपर होता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हुए भी साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल जितना मेहनत करता है उसका प्रतिफल अब मिलने लगा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मेरे यहाँ 28 तारीख से एग्ज़ामिनेशन शुरू हुआ है। हमारी कोशिश यही रही कि जितना सब्जेक्ट में जो मूल चीज़ है सारे सब्जेक्ट का हमने पूरा करवाया है शिक्षकों से, और करवाने के बाद जो है हमने परीक्षा का आयोजन करवाया है, और परीक्षा अभी चल रही है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, ग्रामीणों का भी काफ़ी सपोर्ट है। कुछ ग्रामीण ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुझे समझाना काफ़ी कठिन होता है, लेकिन ट्रायल एंड एयर थ्योरी के आधार पर मैं उस पर कोशिश जारी रखता हूं और सफलता मुझे मिलेगी। क्या समस्या होती है अभिभावकों को समझाने में? अभिभावक में समझाने के लिए बहुत सारी समस्या होती है सर, लोग समझ नहीं पाते हैं। सबसे पहले उनकी समस्या होती है कि जैसे कि हमारा सत्र समाप्त हो रहा है, और सत्र समाप्त होने के बाद जब भी स्कूल के बच्चे का जो भी फी वगैरह का होता है, साल भर तो मैं आपका सारी बात को सुनता हूँ, लेकिन आज के जब सत्र समाप्त हो रहा है तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर मैं प्रेशर देता हूं कि भाई आप आकर विद्यालय में आएँ, संपर्क करें, विद्यालय का क्या ड्यूज वगैरह है क्या नहीं है उसको आकर के समझें। लेकिन इस पर बहुत ही कम से कम 40% अभिभावक ऐसे हैं जो कि इसे इग्नोर करते हैं, अपनी भार को विद्यालय पर दे देते हैं, उसके बाद एकदम इग्नोर कर देते हैं। तो किस तरह का परीक्षा में बच्चे का प्रदर्शन रहेगा सर? हमारे अनुसार तो बच्चों का प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे शिक्षक शिक्षिकाओं ने काफ़ी मेहनत किया है। तो कोरोना था तो कोरोना में बहुत सारा गैपिंग हुआ बच्चों को। गैपिंग हुआ सर, तो लेकिन एक चीज़ है कि हमने जो मेहनत, जब बीच बीच में स्कूल खुला भी है तो जितनी कोशिश की थी उससे हमारे हर एक जगह से हम आशा करते कि मेरे बच्चे अच्छे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है। और सबसे मूल चीज़ है कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ संस्कार हम लोग देते हैं, संस्कार की उत्पत्ति होती है। हमने अगर जितने बच्चों का एग्जामिनेशन नर्सरी से लेके ऊपर क्लास तक हुआ तो मैंने क्या किया, सारे बच्चों को लाइनिंग में खड़ा करा करके एक पंडित जी को बुला करके सारे को टीका लगवाया कि बच्चों में संस्कार हो, समझे ना। और बच्चे में काफ़ी उत्साह थी। जी नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार लोजपा प्रत्याशी हूँ। सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि बार बार उन लोगों को देखा है, अगर मुझे भी एक बार मौका देने का कोशिश करें। 4 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट जाकर मुझे दें 3 नंबर पर।